अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स का, मेरे व्यूवर्स का और इसके अलावा मेरे लिसनर्स का। मुझे कहते हैं मोना फातिमा और आज आपके साथ हाज़िर हूँ मोनाज़ टिप्स के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ साथ हैं और वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछूंगी कि आप सब कैसे हैं और आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और है खैरियत से होंगे। अब यहाँ पे आज जो मेरे पास वीडियो है उसमें मैं आपको जो है वो आई लैशेज़ लगाना सिखाऊंगी कि कैसे जो है वो मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हैं हुदा ब्यूटी की काफ़ी अच्छे आइटम्स होते हैं और मैंने यही वाली बाय की हैं। तो यहाँ पे साथ इसके ग्लू भी मैंने अलग से बाय किया है। एक जो है वो आई लैशेज़ का पैक जो है वो बाय किया और साथ में ग्लू। और फिर मैंने देखा कि देखते हैं कि ये जो सस्ती वाली आई लैशेज़ और ग्लू होती है ये क्या हम पे वर्क कर सकती है, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होती है या नहीं, ये हम आगे वीडियो में चल के देखेंगे। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा चाहिए होगी सीज़र, और सीज़र 2 अदद जो है वो मैंने रख ली हैं। आप एक से भी काम चला सकती हैं लेकिन मैंने 2 जो है वो यहाँ पे रख ली थी। अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ट्यूज़र, ये भी 2 हैं। और यहाँ पे ये जो है वो आई लैशेज़ मशीन ये मेरे पास मौजूद है। वैसे आई लैशेज़ को लगाने के लिए एक टूल होता है वो भी मेरे पास मौजूद था लेकिन फ़िलहाल कहीं शायद खो गया या पता नहीं कहाँ था। सो मैंने इसी से सोचा कि काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है वो मैंने रख ली हैं। अब आप देख सकती हैं कि ग्लू भी है मेरे पास और इनका कहना ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो लेट्स सी हम इसको जब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसी है। तो आपके सामने जो है वो अभी इसको मैं ओपन करूँगी और फिर हम जो है वो इसको यूज़ भी करेंगे। और साथ साथ जी आई लैशेज़ यहाँ पे मैंने रखी हैं। वैसे तो मेरी अपनी ही आई लैशेज़ इतनी लॉन्ग हैं कि मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने सोचा कि चलो शौक़ में एक बार ज़रा ट्राई कर ही लेते हैं कि कैसी होती हैं लगाने के बाद। वैसे जब मैंने इनको यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा मेरी आइज़ जो है वो लंबी हो गई थी जैसे ज़कूटा जिन की होती हैं। सो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आइंदा आई लैशेज़ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी जो है वो गॉड गिफ्टेड हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे जो दी हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं। सो दैट्स वाई मुझे ये सूट नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जो है वो लगा के आपको थोड़ा सा इनको चिपका के दिखाती हूँ कि ये कैसी ग्लू भी थी। तो यहाँ पे इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जब इसको ओपन किया तो ये ओपन ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने डिफरेंट चीज़ों से इसको ट्राई किया बट बहुत सारी चीज़ों के साथ ट्राई करने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैंने इसको कैसे ओपन किया। तो यहाँ पे मैंने ओपनर ले लिया था, ओपनर की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो ज़ोर लगा के इसको किया लेकिन ये हो नहीं रही थी। फिर मेरे पास एक और आइडिया आया और मैंने एक न्यू टिप जो है वो यूज़ की और उसकी मदद से फिर मैंने इसको जो है वो ओपन किया। तो न्यू टिप ये थी कि मैंने थोड़ा सा जो है वो एक पिन ली और उसके बाद निकाब पिन जो होती है वो ली थी हिजाब वाली, और उसको थोड़ा सा हीट अप किया और फिर इसके अंदर जो है वो आराम से जाके इतना डाला कि जो हमारा जो ग्लू है या जो भी है वो इसके साथ जो है वो ज़्यादा लगे ना, क्योंकि इससे शायद जम्स वगैरह भी हो जाते हैं। सो दैट्स वाई मैंने बिल्कुल हल्का सा जो है वो इसको हीट अप किया और फ़ौरन से ही जो ही मैंने उसको अटैच किया तो वो फ़ौरन से ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम जो है वो आई लैशेज़ भी उतार लेते हैं। अच्छा, अब इन आई लैशेज़ का एक ये भी है कि इनके साथ ऑलरेडी जो है वो लगी होती है थोड़ी सी ग्लू। अगर आप फ़ौरन से ही उतार कर फ़ौरन से अपनी आइज़ पे रख लेते हैं तो फिर आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके साथ वो छोटी सी टेप टाइप कुछ लगा होता है चिपकने वाला, तो वो फ़ौरन से चिपक जाती हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने ग्लू भी ली थी, अब पैसा लगाया था, सो फिर मैंने सोचा कि पैसे अब लगा ही दिए हैं तो चलें इसको ट्राई कर ही लेते हैं। अब मैंने इस पे जो है वो ग्लू लगाना स्टार्ट कर दी, फिर ये लग नहीं रही थी तो फिर मैंने एक जगह थोड़ी सी डाल ली और फिर मैंने पिन की मदद से इसको जो है वो सारा अटैच कर लिया। इसको मैं जल्दी से बंद कर देती हूँ ताकि ये सूख ना जाए। काफ़ी अच्छी ग्लू थी ये वाली, और अब मुझे याद नहीं कि मैंने कितने की ली थी इसकी प्राइस वगैरह, लेकिन ये सस्ती सी ही थी, इतनी महंगी नहीं थी। अब मैंने इस तरह से पिन की मदद से सारा जो है वो इस पे लगा लिया। अब इसको चिपकाते हैं और चिपकाने के बाद मैं देखती हूँ कि आया ये चिपकती भी है या नहीं। तो अटैच तो ये हो गई, थोड़ा सा मैंने इसको पुशअप किया और थोड़ा सा वज़न डाला तो ये हो गई। अब
इतना सा कि अब देखें मैंने इसको जूं ही डाला और फिर मैंने इसको उतारा तो ये उतर भी गई। इट्स मीन कि इसके अंदर जो है वो इतनी ताकत है कि ये जो है वो जब हम आइस पे लगाएंगे तो ये इसके साथ फ़ौरन से अटैच हो जाएगी। तो अब मैंने इसको काफ़ी हद तक जो है वो किया और ये हो भी गई। तो अब इसको उतारते हैं। तो ये देखें अब ये मुश्किल से उतरी और काफ़ी इसने खींच के मतलब जो है वो ये उतरी थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पता भी चला था कि अब जो है ये उतर रही है। तो अब आप देख सकती हैं कि इसको थोड़ा सा मैं कटिंग करने लगी हूँ क्योंकि ये काफ़ी बिग थी। तो इसको थोड़ा सा कट करूँगी और फिर अपनी आइस पे इसको लगाऊँगी। तो इस तरह से तो एक साइड पे ये मैंने रख लिया कि कौन सी साइड पे से मैंने इसको काटना है। तो यहाँ पे एक साइड से मैंने इसको काटना है और एक साइड से छोड़ देना है। आगे से थोड़ी सी अगर काट लें तो अच्छा होता है। अब मैं आगे से थोड़ी सी कट कर लूँगी, इसी तरह से दूसरी भी कर लूँगी और फिर ग्लू लगा के अपनी आइज़ पे चिपका दूँगी। और इतनी कोई ये मज़े की चीज़ है मेकअप करना कि इतना मज़ा आता है। इसमें वैरायटी भी बहुत आ रही है दिन ब दिन और बहुत ही अच्छा लगता है मेकअप करना मुझे तो स्पेशली, और डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करना। और चूँकि मेरी कम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है तो मैं चीज़ें जब यूज़ करती हूँ तो मेरा कम्प्लेक्शन फेयर हो जाता है। सो मुझे तो अच्छा लगता है मेकअप वगैरह। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैंने जहाँ पे उसको चिपकाया था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ग्लू डिफरेंट चीज़ों को अपने तरफ जो है वो खींच रही थी। सो दैट्स वाई फिर मैंने उसको सारा रिमूव किया। और अब जो है वो हम जो है वो इसको मैंने 100% जो है वो नंबर दे दिए इस ग्लू को, क्योंकि इससे अच्छी खासी चीज़ें जो है वो चिपक रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है और ये जो है वो डार्क टोन में है और ये ब्लैक सा कलर दे रही थी, यानी कि अगर आप आई लाइनर वगैरह भी लगाते हैं तो उसके साथ जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाएगी। तो ज़्यादा आपको मतलब मसला नहीं होगा कि आपने कौन सी चीज़ यूज़ की और कौन सी नहीं, और आपको बिल्कुल भी मस्कारा और आईलाइनर के साथ लगाते हुए कोई इशू नहीं होगा। मतलब इसका कलर ही ऐसा है जैसे मस्कारा और आईलाइनर का होता है। तो अगर फैल भी जाए ग्लू तो नो इशू, आप उसको आईलाइनर के अंदर कवर कर सकती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये जो है वो प्रोडक्ट है। और अब मैंने इसको काट लिया और अब इसके साथ भी इसी तरह से ग्लू अटैच करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना है। अब जो मैंने मशीन रखी थी उसके साथ भी इसको ज़रा सा जो है वो मोड़ लूँगी ताकि इनकी पहले से शेप जो है वो बन जाए, क्योंकि मैंने जब इनको ऊपर उतारा तो इनकी शेप जो है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। सो आप जो है वो जो आपके पास होती है कर्लर मशीन हो या जो भी हो, आप उसके साथ थोड़ा सा इसको पुशअप कर लें ऊपर की तरफ, तो ये बहुत अच्छी सी शेप देती हैं। तो आई होप सो आज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत इसको पसंद किया होगा। और मैंने जो है वो आज ये वाला जो है वो कुछ किया है, तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरी जो वीडियोस हैं उनको देखा करें आप, और मुझे बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। और आज मैंने कुछ स्टिचिंग की भी वीडियोस शेयर की थी, तो आप काइंडली उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मुझे काफ़ी इन दिनों शौक़ हो रहा है स्टिचिंग का भी, सो दैट्स वाई मैं वो भी आजकल जो है वो अपना वर्क कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से आपने इनको पहले मोड़ लेना है। जब आप इनको मोड़ लेंगी तो ये बहुत ही नाइसली से बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क जो है वो डन कर लेगी अपना। तो आई होप सो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। और साथ साथ जी मेरे चैनल पे जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। और यहाँ पे मैं आज आपके साथ मौजूद थी मोनाज़ टिप्स 22 के चैनल पे। और आई होप सो कि आपको मेरा वर्क बहुत अच्छा लगता होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कहते हैं मोना फ़ातिमा। और आज मैं जो है वो आपके साथ जो है वो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो वीडियो लेके आई थी, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा।